जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं इंग्लिश की क्लास में शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन का आज जो चैप्टर है वो है पोस्टर। देखिए बच्चों, शॉर्ट कंपोजिशन जो है ये आपको 50 वर्ड्स में ही लिखना होता है। और शॉर्ट कंपोजिशन में हमने देखो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा है, इन्विटेशन पढ़ा है, हमने नोटिस पढ़ा है, आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं और आज हम ले रहे हैं पोस्टर। देखिए पोस्टर क्या है, ये भी एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट का ही भाग है। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर भी क्या है, एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है। किसके लिए ये पोस्टर लिखा जाता है? जब भी हमें कोई मोस्ट इंफॉर्मेशन या कोई अवेयरनेस जो लोगों को देनी होती है, उस समय हम इस पोस्टर का सहारा लेते हैं। इंफॉर्मेशन या फिर कहेंगे लोगों को किसी बात से अवेयर कराने के लिए। देखो ये पोस्टर जो है वो कभी कभी बिजनेस के अंदर भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का रूप है। तो इसके थ्रू है वो लोग एडवर्टाइजमेंट देकर के भी हैं पोस्टर का यूज करते हैं। पोस्टर कैसे लिखा जाता है? ये एक पेपर के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और इसके अंदर वर्बल और यूजुअल दोनों इनपुट्स का है वो अच्छी तरीके से यूज किया जाता है। बड़ा ही अट्रैक्टिव बनाया जाता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए और केयरफुली ड्राफ्ट होना चाहिए। केयरफुली ड्राफ्ट यानी बड़े ही सावधानी पूर्वक ये बनाया हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर जो लिखे जाने वाले जो शब्द हैं वो बड़े होने चाहिए, यानी आकार में जो वर्ड्स हैं तो उन वर्ड्स की जो साइज है वो कैसी होनी चाहिए? वर्ड्स की जो साइज है वो बिग होनी चाहिए, बिग साइज। और देखिए जब हम पोस्टर बनाते हैं उसमें दो तरह का हम इनपुट डालते हैं उसके अंदर। ये तो डालते हैं वर्बल का मतलब होता है शब्द अंदर लिखते हैं। और विजुअल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर हम चित्र भी बनाते हैं। जिस विषय पर हम पोस्टर बना रहे हैं उस विषय से संबंधित हम चित्र बनाते हैं और उस विषय से संबंधित जो शब्द हैं वो हमें इसके अंदर लिखते हैं। तो इन इनपुट का भी है वो यूज किया जाता है। अब ये पोस्टर होता है वो कौन कौन से मुद्दों पर लिखा जाता है? मेनली जो मुद्दे होते हैं वो होते हैं सोशल, सामाजिक। कोई भी सामाजिक मुद्दा है या फिर करंट का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, वर्तमान समय का जो है वो विषय है, या फिर कहेंगे हम नेशनल। इस प्रकार के जो इश्यूज जो होते हैं उन पर ये पोस्टर लिखे जाते हैं। या तो कोई सामाजिक मुद्दा हो, जैसे समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों से लोगों को जागरूक करने के लिए, उनसे सचेत करने के लिए, उनसे अवॉइड रहने के लिए पोस्टर ड्राफ्ट किया जाता है। जैसे दहेज प्रथा पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर प्रतिबंध, सेव गर्ल चाइल्ड, इस प्रकार से जो सोशल जो इश्यूज बनते हैं, या करंट जो हाल ही में ऐसा कोई मुद्दा जो कि ज्यादा चल रहा है, जैसे अभी जो चल रहा है कोविड-19, ये एक करंट इश्यू है। तो इसको लेकर के लोगों को सचेत किया जाना या लोगों को जागरूक किया जाना,
नेशनल यानी पूरे राष्ट्र स्तर का जो महत्व रखने वाले कुछ मुद्दे होते हैं उनको लेकर के इस प्रकार के पोस्ट ड्राफ्ट किए जाते हैं। और जब एक भली प्रकार से पोस्ट ड्राफ्ट कर दिया जाता है, एक अच्छे प्रकार से एक अच्छे पेपर पर जब पोस्ट बना दिया जाता है, तब उस पोस्ट को एक अच्छी जगह पे है वो पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, एक ऐसे सार्वजनिक स्थान पर है, पब्लिक प्लेस पर। जनरली वो जो जगह होती है वो होती है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेसेज, यानी जो सार्वजनिक जो जगह होती है वहां पर इस प्रकार के पोस्टर को है वो पेस्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये जगह ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोग हैं, उनका आना जाना होता है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पोस्टर से रूबरू होते हैं। तो ये जो हमें जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उनको हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले बात आती है कि पोस्टर है क्या। तो पोस्टर एक प्रकार का है, एडवर्टाइजमेंट का ही क्या है, उसका ही एक प्रकार का फॉर्म है, उसका ही एक प्रकार का क्या है, रूप है। तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी है वो पोस्टर का यूज किया जाता है। दूसरा देखो ये पोस्टर का यूज क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या मायने हैं। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट के रूप में तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ में कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा इश्यू जिस इश्यू को है वो जनता को उससे अवगत कराना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज होते हैं और लोगों की उनको अवेयर कराना जरूरी होता है, तो उस मुद्दों पर है वो पोस्टर लिखे जाते हैं। अब देखो कि इस प्रकार के मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। ये जो मुद्दे होते हैं वो सोशल हो सकते हैं, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, करंट का मतलब क्या होता है, अब ये हाल ही का, वर्तमान समय का, और नेशनल राष्ट्रीय स्तर का, इंटरनेशनल स्तर के भी इस प्रकार के मुद्दे हो सकते हैं। सोशल में देखो जैसे ये समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए करंट, जैसे अभी हाल ही के समय में ऐसा कोई मुद्दा जैसे ये कोविड-19 वाला चल रहा है, तो इस प्रकार से ये जो मेन जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर के ही ये जो पोस्ट ड्राफ्ट किए जाते हैं। बच्चों आगे जो बात आती है हमें ध्यान रखने की कि जब एक पोस्ट हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों एक तो देखिए ये इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए कि लोग इसको देखने के लिए वो मजबूर हो जाए। इतना आकर्षक डिजाइन, इसकी जो डिजाइन है वो बड़ी अट्रैक्टिव की जानी चाहिए, ब्यूटीफुल, दिखने में बड़ा सुंदर होना चाहिए, केयरफुली ड्राफ्टेड होना चाहिए, यानी इसको सावधानी पूर्वक है वो बनाया होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए, मेन बातें होनी चाहिए। मेन पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, मेन पॉइंट्स होते हैं। मेन पॉइंट्स के रूप में क्या हो सकते हैं, कोट्स हो सकते हैं, कोट्स हो सकते हैं, स्लोगन हो सकते हैं, इस प्रकार की बातें ये अंदर लिखी जाती हैं, फालतू की डिटेल्स नहीं लिखी जाती हैं। ये कोई पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता है, ये फ्रेजेस में लिखा जाता है, मेन पॉइंट्स इसके अंदर है वो दिए जाते हैं और हर पॉइंट के अंदर एक महत्वपूर्ण बात है वो उसके अंदर है वो होती है। तो बच्चों इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। वर्ड्स देखिए बच्चों, जब हम लिख रहे होते हैं तब इसके अंदर एक तो वर्ड्स का हमें यूज करना होता है जिसको बोलते हैं वर्बल इनपुट, शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा बच्चों इसके अंदर है वो विजुअल इनपुट का प्रयोग करते हैं। विजुअल का मतलब होता है चित्र, इसके अंदर चित्र भी बनाया जाता है। जिस मुद्दे को लेकर के हम पोस्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उस विषय संबंधित चित्र बनाया जाता है। जैसे बाल श्रम पर लिख रहे हो तो वहां पर है वो आपको बालक जो है वो श्रम करते हुए नजर आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पोस्टर बनाते हैं तब उसके अंदर वर्बल इनपुट और एज वेल एज जो विजुअल इनपुट है वो दोनों बराबर मायने रखते हैं। और जो वर्बल इनपुट्स के अंदर हम जो वर्ड्स का यूज करते हैं उनका जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए होने चाहिए ताकि उसको हर कोई है वो अच्छी तरीके से समझ सके, पढ़ सके, हर किसी की निगाह उसके ऊपर है वो टिक सके। उसके बाद में आपको ध्यान में देना है कि इसके अंदर जो है वो मेन पॉइंट ही लिखी जानी चाहिए। चलो मैंने मेन पॉइंट लिखे जाना चाहिए, इसके अंदर है वो आपको किसी भी प्रकार से कोई पैराग्राफ में नहीं लिखना है, फालतू की बातें लिखनी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब बच्चों अब हम बात करते हैं कि जब एक पोस्टर बनाते हैं तब इसका एक फॉर्मेट कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, जब एक पोस्टर ड्राफ्ट हम कर रहे होते हैं तब उसका फॉर्मेट है वो इस प्रकार से होगा, चारों ओर बाउंड्री होगी और बड़े ही अट्रैक्टिव ढंग से वो डिजाइन होनी चाहिए। और यहां पर सबसे पहले क्या होगा, आपको लिखना होगा टॉपिक लिखना होगा। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, टॉपिक। टॉपिक जो है वो लिखा, उसके बाद में इसके अंदर दो प्रकार के इनपुट्स आपको डालने होते हैं, एक तो वर्बल इनपुट डालना होता है, एक विजुअल इनपुट डालना होता है।
यानी कौन कौन सी बातें यहाँ इसके अंदर लिखी जाती हैं। एक तो वर्बल, वर्बल का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्बल का मतलब होता है शब्द। जिस टॉपिक को लेकर के आप शब्द लिख रहे हैं वो शब्द है वो इसके अंदर होने चाहिए, अट्रैक्टिव ढंग से लिखे हुए होने चाहिए, साइज में बड़े होने चाहिए। और वर्बल के साथ साथ में और क्या होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए बच्चों। विजुअल का मतलब क्या होता है, चित्र। जिस मुद्दे को लेकर के आप पोस्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं उस विषय का उसके अंदर क्या होना चाहिए, चित्र होना चाहिए। तो ये इसके अंदर इनपुट होना चाहिए बच्चों। और सबसे लास्ट में है वो आपको क्या लिखना होता है कि ये पोस्ट है वो ड्राफ्ट किसने किया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने किया है, कौन से संस्थान ने किया है। तो इशू जो करने वाली जो संस्थान है उसका यहाँ पे नाम आता है। तो ये एक प्रकार का फॉर्मेट हो गया है, ध्यान रखेंगे इस फॉर्मेट से आप बनाएंगे। सबसे पहले आपको है वो टॉपिक लिखना होता है, उसके बाद में वर्बल इनपुट और विजुअल इनपुट डालने होते हैं, और सबसे नीचे जो है वो आपको इशूड बाय करके यहाँ पर उस संस्थान का या उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसने इस पोस्ट को है वो ड्राफ्ट किया है या करवाया है। तो इन बातों का ध्यान रखते हैं हम, और इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें एग्जाम्पल करते हैं पोस्ट ड्राफ्टिंग का। बच्चों हम करंट इशू लेते हैं, जो अभी जो मुद्दा जो चल रहा है कोविड-19, तो उसके ऊपर हम एक पोस्ट ड्राफ्ट करते हैं कि कोविड-19 जो है बहुत बड़ी विश्व व्यापी जो महामारी जो चल रही है, किस प्रकार से इस महामारी से लोगों को है वो अवेयर किया जा सके, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम एक पोस्ट ड्राफ्ट करते हैं। तो हमारा विषय क्या है, कोविड-19। कोविड-19 जो हमारा विषय है उसको लेकर के हम पोस्ट ड्राफ्ट करते हैं। तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री बनेंगे, इसको बाउंड्री के अंदर है उसको रखते हैं पोस्ट को। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडिंग। हेडिंग यानी किस विषय पर हमें वो पोस्ट बनाना है उसकी हेडिंग हम लिखेंगे। तो हेडिंग भी बड़े अट्रैक्टिव ढंग से होनी चाहिए, जिसे हम लिख देते हैं इसको रेडी, रेडी, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट यानी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, किससे, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19, इससे लड़ने के लिए वो तैयार हो जाओ। ये हमारा क्या हो गया है यहाँ पर। इसको और भी ज्यादा है आप डिजाइन दे करके ज्यादा से ज्यादा है वो कलरफुल बना करके अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अब ये रेडी टू फाइट कोविड-19 यानी कोविड-19 से हमें वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाना। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे तब हम इससे फाइट कर पाएंगे। तो यहाँ पर है वो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप लिख डालो। एक तो हमें क्या करना होगा, वॉश हैंड, वॉश हैंड्स, हमारे जो हाथ हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, बार बार अपने हाथों को धोइए। और क्या काम करना होगा इससे बचने के लिए, हमें यूज मास्क, हमें अपना जो फेस है वो किससे कवर करना चाहिए, यूज मास्क, हमें वो मास्क का यूज करना चाहिए। और हम कौन कौन सी है वो सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हम इस कोविड-19 डिजीज से बच सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए, हमें अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों से डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस, कीप सोशल डिस्टेंस, हमें वो सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो क्या लिखा है,
यहां पर हमें है वो अब विजुअल इनपुट डालो, यहां पर एक चिन्ह बनाओ जो कोरोना वायरस ये चित्र बनाते हैं, इस प्रकार का चित्र है वो आपने देखा होगा, जो कि किसको और संकेत करता है, कोरोना वायरस की ओर संकेत करता है। तो ये हमने यहाँ पर है वो इनपुट, जो विजुअल इनपुट है उसके रूप में ये डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, और इसके अंदर है वो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखो, यहां लिख लो, स्टे हो, घर पे ही है वो रुके रहो, स्टे हो, घर पे ही है वो रुके रहो। जब स्टे होम करेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, सेव लाइफ, जिंदगी बचाए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको इश्यू किसने किया है, उस सोसाइटी का नाम है वो हमें लिखना होता है, या कोई पर्सनल कोई व्यक्ति इसको इश्यू कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लिखना होता है इश्यूड बाय। इसका मतलब होता है के द्वारा जारी, यानी किसके द्वारा जारी है, ये किसी न किसी एक सोसाइटी ने, या हम कहेंगे किसी न किसी एक क्लब ने है उसको जारी किया है। तो हम किसी एक क्लब का नाम लिख देते हैं, या मैंने क्लब का नाम लिख दिया और रॉयल हेल्थ क्लब या सोसाइटी, रॉयल हेल्थ सोसाइटी ओसिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे सामने एक पोस्टर जो है वो डिजाइन हो गया है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये लेते हैं हम से नो टू पॉलीथीन। का मतलब होता है पॉलीथीन का यूज नहीं करना। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि पॉलीथीन है उसका यूज पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार का एक हम है वो पोस्टर तैयार करते हैं और लोगों के बीच में इस प्रकार की अवेयरनेस लाते हैं ताकि वो पॉलीथीन से बचें, इसका यूज है वो नहीं करें। तो यहाँ हम लिखेंगे मेन हेडिंग के रूप में क्या हो गया हमारा, से नो टू पॉलीथीन। ये अपने क्या होगी, एक बड़ी सी हेडिंग होगी, से नो टू पॉलीथीन। हमें क्या करना है, पॉलीथीन को ना कहना है, यानी पॉलीथीन का यूज नहीं करना है। तो अब इसके अंदर आप क्या करो, एक यूजुअल इनपुट डाल दो, यानी एक पॉलीथीन कैरी बैग, पॉलीथीन कैरी बैग का यहाँ पर आप चित्र बना दो। ये पॉलीथीन कैरी बैग है, पॉलीबैग, ये पॉलीबैग है। अब इसके ऊपर ये क्रॉस का निशान है, यानी किसका यूज नहीं करना है, पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करना है। तो फिर किसका यूज करना है, लिखो यार यूज, किसका यूज करना है, यूज करना है जूट, बैग्स एंड पेपर बैग्स। जब भी हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान वगैरह लाना है, तो हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, उसकी जगह हमें जूट का या फिर पेपर की जो बनी हुई जो थैलियां होती हैं उसका हमें यूज करना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एंड बी इको फ्रेंडली। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, एक इको फ्रेंडली बन सकते हैं। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, या हम कहेंगे पारिस्थितिकी, यानी हम इस जो पर्यावरण है उसके हम मित्र बन सकते हैं।
और जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या फायदा हो जाएगा इससे, सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट, पर्यावरण बचाओ, सेव फ्यूचर, और इसके साथ साथ अपना भविष्य बचाओ, सेव फ्यूचर। तो बच्चों इस प्रकार के स्लोगन और कोटेशन लेकर के हमें एक बहुत बढ़िया और अट्रैक्टिव ढंग से वो एक पोस्टर को डिजाइन करना होता है। अब हम लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे कि ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर को है वो किसने इशू किया है, तो लिखेंगे इशूड बाय। अब जारी करने वाली उस संस्थान का या फिर जारी करने वाले उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, लिख लो, हम लिख लेते हैं एनवायरमेंट कलर, एनवायरमेंट कलर, ये एक प्रकार का एनवायरमेंट कलर है ओसिया। एक बार वापस समझे, अगर हमें किसी विषय पर पोस्ट तैयार करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उस विषय को बड़े ही आकर्षक ढंग से हेडिंग के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उस विषय से रिलेटेड हमें विजुअल इनपुट डालना होता है, कुछ चित्र वगैरह बनाना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, उस विषय वस्तु पर है वो बड़े बड़े अक्षरों में 2, 3, 4 लाइनों के अंदर स्लोगन, कोट्स वगैरह हैं वो हमें लिखने होते हैं। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है कि ये पोस्टर किसने है वो इशू किया है, उस इशूड बाय करके उस इशू करने वाले संस्थान का नाम हमें वो लिखना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक है पोस्टर मेकिंग वाला, ये कंप्लीट होता है। जय हिंद, गुड बाय।